हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद। आज हम लोग क्लास 11th का यूनिट 2 का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्पीड। यूनिट 2 में हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को किया। आज हम लोग करने जा रहे हैं स्पीड और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे और वेलोसिटी क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे, और दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ये भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। क्योंकि आपके 11th क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या फिर उससे आगे भी कभी भी आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला या फिर एसआई यूनिट आपको पूछ दिया जाता है, या वेलोसिटी का। ठीक है, तो आज हम लोग स्पीड और वेलोसिटी दोनों को पढ़ेंगे। चलिए हम लोग जान लेते हैं स्पीड होता क्या है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्पीड क्या होता है। ठीक है, तो स्पीड में क्या हो गया आपका टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ बाय टाइम टेकन। ठीक है, ये क्या हो गया आपका स्पीड। ठीक है, स्पीड का क्या हो गया टोटल पाथ लेंथ बाय टाइम टेकन। स्पीड क्या है, रेशियो है किसका किसका, टोटल पाथ डिफरेंस या फिर एक्चुअल पाथ ट्रेवल भी, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल भी आप लोग लिख सकते हो। एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, बाय टाइम टेकन। तो स्पीड क्या है आपका, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड एक क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहां पर स्पीड से हम लोग समझते हैं स्पीड किसको बोलते हैं। ठीक है, स्पीड होता क्या है, अगर हमको किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी ट्रैवल कर रहे बस का या फिर ट्रेन का स्पीड हमको पता करना है तो हमको दो चीज़ मालूम होना चाहिए। एक क्या, टोटल पाथ लेंथ, मतलब कि एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और उसमें कितना समय लग रहा है। जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको हम डिवाइड कर देंगे टाइम टेकन से, तो मेरा जो स्पीड है वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, मान लिया जाए कोई व्यक्ति अगर पैदल चल रहा है या फिर गाड़ी से चल रहा है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, और उसमें कितना समय लग रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और उसको वहाँ तक जाने में कितना समय लग रहा है, उस समय से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो मेरा स्पीड जो है वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड का डेफिनेशन आप लोग को समझ में आया होगा। इट इज़ द रेशियो ऑफ, स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ या फिर एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल, आप लोग दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन। ठीक है, चलिए तो इसका डिफिनेशन हम लोग अब लिखते हैं, और ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद हम लोग एसआई यूनिट और इसका डायमेंशनल फार्मूला भी करेंगे। ठीक है, स्पीड, चलिए आप लोग लिखिए, कॉपी और पेन निकाल लेना है और इसका डिफिनेशन भी लिखते चलना है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन is defined as, यहां पर कॉमा दोगे आप लोग, द रेशियो ऑफ, मैंने क्या बतलाया था, ये किसका किसका रेशियो है, टोटल पाथ लेंथ, रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ। ठीक है, या फिर यहां पर एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल एंड द corresponding टाइम टेकन। ठीक है, ये हो गया आपका स्पीड का डिफिनेशन। तो आपका क्या हो गया, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज डिफाइंड एज, स्पीड के मोशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ, टोटल रेशियो किसका किसका रेशियो, यहाँ पर देखिए रेशियो है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिखोगे स्पीड, रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ। ठीक है, टोटल पाथ लेंथ, वो कितना वो दूर चला। ठीक है, टोटल पाथ लेंथ। ठीक है, या फिर लिख सकते हो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल, वह कितना एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल किया एंड द करस्पॉन्डिंग टाइम टेकन। ठीक है, और उसमें ट्रेवल करने में उसको कितना समय लगा। ठीक है, ये हो गया आपका स्पीड का डिफिनेशन।
चलिए, इससे पहले जब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने जाना था कि यहाँ पर देखिए एक चीज़ यूज हो रहा है, वो क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो सकता है हमेशा, ये आपका पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव और जीरो, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। इससे पहले हम लोगों ने जब पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तब हम लोगों ने पढ़ा था कि डिस्टेंस क्या होगा आपका, हमेशा पॉजिटिव या फिर जीरो होगा, ठीक है। और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका जीरो भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया इसका डिफिनेशन। इसके बाद आप लोग इस लाइन को लिख लोगे, ठीक है। अब मैं इसको रफ करता हूँ, जिन्होंने नहीं लिखा है वो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लोगे, ठीक है। मैंने कोशिश किया आप लोगों को समझाने का अच्छे से। चलिए, अब स्पीड क्या है, अब स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट आप लोग लिख लोगे, ये सब भी आपको एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि स्पीड एक कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी या दोनों है, इस तरह का एग्जांपल दे करके, और एक आपको नॉन ऑफ दिस कर करके इस तरह से ऑप्शन में आप लोग को देखने को मिलेगा कि स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। याद रखना, स्पीड क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब हम लोग इसका एसआई यूनिट का बात करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको कहीं के देखने को मिलेगा इसे सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने पहला यूनिट में आप लोगों को बताया था, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए। आप लोग स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल, जल्दी से आप लोग कमेंट करो तो जल्दी से। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड, तो यहाँ पर मैं स्पीड का निकाल नहीं रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जब यूनिट 1 हम लोगों ने पढ़ा था, डायमेंशनल फार्मूला आप लोगों को पूरा मैंने समझाया था, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला आप लोग अगर नए को बच्चे नए हो तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो, आप लोग को स्पीड का वहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए m0 मास 0, आपका लेंथ 1 होगा और टाइम -1 होगा पावर, ठीक है। ये हो गया आपका स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला। देखिए, डिफिनेशन से ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ है, ठीक है। ये सब नोट्स में आप लोग लिख लोगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एसआई यूनिट और स्पीड आपका कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब आप लोगों को पता होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और इसका डायमेंशनल फार्मूला m0 L0 t का पावर -1, ठीक है। ये हो गया स्पीड। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं वेलोसिटी में, ठीक है। तो इसको मैं रफ करता हूँ। यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप लोग ऐड होकर के अपना प्रॉब्लम या फिर अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आप लोग अगला हेडिंग दीजिए वेलोसिटी का। जैसे आप सभी को पता है कि मेरे चैनल पर 11th-12th की फिजिक्स की तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। मैंने केमिस्ट्री का भी आप लोगों से बात किया हुआ था कि कुछ इंपॉर्टेंट्स जो चीज़ें हैं वो मैं बताने के लिए कोशिश करूँगा। प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ही आप लोगों को मैं केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूँगा तो आप लोग को लिंक जो है या फिर अपडेट जो है आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि जो अपडेट्स है आप लोग को तुरंत मिलते रहे, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक जल्दी से आप लोग लिख लो। ये भी आपका क्या है, ये भी रेशियो है आपका, ठीक है। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है आपका, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। यहाँ पर इससे पहले जब हम लोग स्पीड पढ़े तो टाइम टेकन था और यहाँ पर टाइम इंटरवल लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट की बात हम लोग जब इससे पिछला वीडियो हम लोगों ने बताया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताया गया था, तब अब मैंने एक पॉइंट बताया था आप लोग को, क्या है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका जीरो भी हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या होगा आपका, पॉजिटिव और जीरो होगा, ठीक है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट, ये भी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी भी रेशियो है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल का, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों में
बेसिक डिफरेंस क्या है कि वहां पर एक्चुअल पाथ डिफरेंस था, ठीक है, यहाँ पर क्या आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। चलिए अब इसका भी हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं पहले, सेम है, आप लोगों को याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। चलिए डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। वेलोसिटी, डिफिनेशन सेम है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट in motion is defined as the ratio of displacement and the corresponding time taken या फिर टाइम इंटरवल टेकन। इसका मतलब क्या हो गया आपका, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोशन इज डिफाइंड एज द रेशियो, किसका इसका रेशियो, डिस्प्लेसमेंट और आपका क्या करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल टेकन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो आपका v से, ठीक है। ये क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेलोसिटी क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। वेलोसिटी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, स्पीड डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। ये हो गया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए अब इसका हम लोग एसआई यूनिट जान लेते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा। डिफरेंशन आप लोग लिख लो, डिफरेंशन आप लोग लिख करके या फिर जो नहीं लिख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग एसआई यूनिट का बात करते हैं, ठीक है। अब जो 2-3 चीज टॉपिक जो है नोट करके आप लोग लिख लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको हमेशा काम आएगा। कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठोगे तो आपको ये फिर से पढ़ना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये आपको जरूरी पढ़ने वाला है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी आपका क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। और हम लोग बात किए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब इसका एसआई यूनिट हम लोग जान लेते हैं। एसआई यूनिट, तो इसका एसआई यूनिट जो आपका है ये भी आपका सेम हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक चीज हम लोग जानते हैं इसमें क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला 4 या फिर 4 वेलोसिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करो। तो इसका भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, m0 L1 और t का पावर कितना -1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डिफिनेशन मैंने बताया। यहाँ पर देखिए दो चीज़ आप लोग फिर से याद कर लोगे या फिर अपने माइंड में सेट कर लोगे। देखिए जब हम लोग बात कर रहे थे डिस्टेंस का, ये नोट में करके आप लोग लिख लोगे, ठीक है। डिस्टेंस आपका क्या हो सकता है, हमेशा क्या हो सकता है पॉजिटिव और जीरो। कहीं कहीं इस जीरो का बात नहीं किया जाता है, कहीं कहीं आपको बुक में मिलेगा पॉजिटिव और जीरो, लेकिन कोई कोई बुक में मिलेगा आपको डिस्टेंस जो हमेशा वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये आप लोग इस तरह से घेर लो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज था जो आप लोग
साइड में नोट करके लिख लोगे, जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब क्वेश्चन आएगा। जो मैंने 2-3 पॉइंट इस तरह से पहले बताया जब स्पीड पढ़ा था मैं तब, और अभी वेलोसिटी में भी, और ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, आपको कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसकी फुल गारंटी है। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डिफिनेशन और वो कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज था, एसआई यूनिट और आपका डायमेंशनल फार्मूला, दोनों का आप लोगों को समझ में आया होगा ये। और इससे पिछला जो लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जो बच्चे नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे, ताकि और भी जो बच्चे हैं वो आसानी से फिजिक्स पढ़ सके और अच्छे मार्क्स ला पाएँ। फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।